नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी फिजियर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये ऊष्मा स्थानांतरण चैप्टर चल रहा है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखें क्या क्या दे रखा है। एक निकिल की चादर की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर, उसके दोनों फलकों के बीच 32 सेल्सियस का तापांतर है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से 200 किलो कैलोरी प्रति घंटा ऊष्मा संचरित करती है। निखिल के ऊष्मा चालकता गुणांक की गणना कीजिए। ऊष्मा चालकता क्या करनी है? क्या क्या दे रखा है? ये चादर की मोटाई दे रखी है। इसका मतलब क्या दे रखा है? यल बराबर 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर ही दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁻²मीटर। और इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻3 है, तो यहाँ से दशमलव हटाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। और क्या रखा? तापांतर दे रखा है। तापांतर क्या होता है? दो तापों के बीच के अंतर को तापांतर बोलते हैं। तो डेल्टा थीटा दे रखा है। डेल्टा थीटा बराबर 32 सेल्सियस। और क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दे रखा है। ए बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, 4 मीटर हो जाएगा। और क्या दे रखा है? क्यू का मान दे रखा है। क्यू बराबर कितना है? 200 किलो कैलोरी प्रति घंटा। किलो कैलोरी दे रखा है। किलो कैलोरी प्रति घंटा दे रखा है। तो किसका मान दे रखा है? टी का। टी बराबर कितना लगा देंगे? टी बराबर हो जाएगा 1 आवर। इसे सेकेंड में बदलेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा? हम्म, 1 घंटे में कितने? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 3600, 3600 सेकेंड हो जाएंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू टी बटे यल। Q का मान कितना है? 200। और K का मान कितना है? ऊष्मा चालकता के हमें ज्ञात करना है। के हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। के का मान नहीं पता। और ए का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻⁴। और डेल्टा थीटा का मान कितना दे रखा है? 32 सेल्सियस। और टी का मान कितना है? 3600, 36। यल का मान कितना है? 4 × 10⁻⁻³ इसे कैलकुलेट कर लीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। यहां से करेंगे 2 × 2 और 2 × 2। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 × 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 × 4 और 4 × 16। यहाँ करेंगे 5 × 20 तो 20 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ बचा 1। यहाँ के छूट गया। यहाँ देखिए के छूट गया तो के यहाँ पे लिख लेंगे। तो के बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से के का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 20, 5 × 20 गुणे 10⁻⁻⁴, माइनस का 4 हो जाएगा। -4 हुआ।
5 चौको 20 माइनस का 4 इंटू 36 इंटू के बटे कितना हुआ 10 की पावर माइनस का 3। 1 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये 1 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 36 दूना 72, तो कितना हो जाएगा 72। एक जीरो लगा है तो जीरो लगा दीजिए और 10 की पावर माइनस का 4। यहाँ 10 की पावर माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 इंटू के। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1 बचा हुआ तो 1 लिख लीजिए। यहाँ से कितना बचा तो 1 इक्वल टू कितना होगा 72। एक पावर यहाँ से एक पावर इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हुआ 10 की पावर माइनस का 4 और एक होगा इधर तो 10 की पावर प्लस का 4 इक्वल के कितना हो जाएगा। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 00 से 00 16 4 चौक 16 और 5 चौक 20 20 5 चौक 20 हुआ, उन्हें 36 हुआ, 36 दूना 72 हुआ और 72 जीरो हो गया, प्लस और माइनस के ऊपर गया तो प्लस। कितना बचा प्लस का हो गया माइनस का 4 और प्लस का 3। तो ये जो जीरो इसमें ऐड आ जाए तो प्लस का 4 हो जाएगा। कितना हुआ 1 इक्वल टू 72 बचा, यहाँ से ये कैंसिल के। तो के बराबर कितना आ जाएगा के बराबर आएगा 1/72 इक्वल टू के। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे भी हम बताएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो कितना आएगा के इक्वल टू इससे 72 से डिवाइड करेंगे तो 72 से तो 0.0138888 काफी टाइम तक आता रहेगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 अंक बाद इधर दशमलव हटाया तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड सेल्सियस इनवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। संदेह क्या क्या दे रखा है, एक घनाकार स्टील के टुकड़े का अनुप्रस्थ परिच्छेद 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी एक फलक 100 सेल्सियस की वाष्प के संपर्क में है तथा सामने की फलक 0 सेल्सियस की बर्फ के संपर्क में है। यदि स्टील की ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर 0.2 कैलोरी मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो 10 मिनट में कितनी बर्फ पिघल जाएगी। और गुप्त ऊष्मा दे रखी है क्यू बराबर 80 किलो कैलोरी। उसमें देखो क्या क्या दे रखा, एक घनाकार अनुप्रस्थ परिच्छेद ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे सेंटीमीटर में ही लगा दो, सारे सेंटीमीटर दे रखे हैं तो इसे इतना ही लगा दो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, फलक जो है θ1 का मान कितना है 100 सेल्सियस और θ2 का मान कितना दे रखा है 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस। ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर कितना है, के बराबर 0.2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर, कैलोरी
प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और टी बराबर 10 मिनट दे रखे हैं, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। कैपिटल एल का मान है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। अब यहाँ देखिए ए का मान इतना है, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी इसमें यल बराबर, यल का मान आ जाएगा यहाँ से, लंबाई होती है कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यल ए बराबर कितना है 4, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ए बराबर क्या करते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा कितनी है ये मानी चलिए ए बराबर ए स्क्वायर क्या होता है, ये क्या है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर कितना है, ए बराबर कितना आ जाएगा, ये मानी चलिए ए स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, तो ए बराबर कितना 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके कुछ घनाभ बनता है, घनाभ में क्या होती है लंबाइयां, तो जो लंबाई होती है वो एल होती है, तो यही भुजा होती है, तो एल इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। यहां से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Q बराबर के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2, डेल्टा थीटा को बदल दिया थीटा 1 माइनस थीटा 2 में, और यहां से इंटू टी बटे यल। और Q बराबर क्या, Q बराबर कितना बदलेंगे m इंटू यल, m इंटू यल। और क्या ज्ञात करना है इसमें, कितने मिनट में पिघल जाएगी, पिघल जाएगी, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, देखो इसमें एक बार दे रखा है। कितने मिनट में पिघल जाएगी, 10 मिनट में पिघल जाएगी। और यहाँ पे फलक घनाकार स्टील में इसकी बस इसमें एक फलक, इसमें यम का मान पूछा गया है, फलक, हाँ यम का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बटे एल। यहाँ से मान लगाएंगे, यम तो यम इक्वल टू एम तो क्या करना है, तो एम ऐसे रहेगा, और यल का मान कितना है 80 इक्वल टू, यहाँ से के का मान लगाएंगे, के का मान कितना दे रखा 0.2, तो 0.2 हो गया। यहाँ से ए का मान लगाएंगे, ए बराबर कितना है 4, तो 4 हो गया। यहाँ से 100 माइनस 0 इंटू टी कितना हो गया 600 बटे कितना जाएगा बटे में, यल का मान कितना है 2, तो यहाँ से 2, यहाँ से 0 हटाया 20 हुआ, यहाँ से कट करेंगे 0 से 0 कट किया, यहाँ से 4 दूनी 8, तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ से 20 एक का 20 और 20 दिया 60, तो ये बराबर कितना निकल के आया, ये 100 में चाहे 100 से 3 की मल्टीप्लाई करें तो 300 हो जाएगा, 300 ग्राम, ये हमारा आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा ये, देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। 25 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक छड़ एक भाप में तथा दूसरे सिरे में है, यदि 12 ग्राम बर्फ प्रति
मेट गल रही हो तो दांत की ऊष्मा चालकता ज्ञात कीजिए। छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर तथा वस्तु की गलन गुप्त ऊष्मा 3 × 10⁴ 3 × 10⁻⁻⁵ जूल है। जूल प्रति किलोग्राम है। तो 25 सेंटीमीटर यल का मान दे रखा है। यल बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे। 25 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और क्या दे रखा है? 12 ग्राम प्रति मिनट गल रही हो तो धातु की ऊष्मा चालकता यम बराबर तो 12 दे रखा है, 12 ग्राम। और ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो एम बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 10⁻⁻³ ग्राम। 3 किलोग्राम हो जाएगा। और क्या देगा? प्रति मिनट। टी बराबर कितना है? 1 मिनट। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये सेकेंड में चेंज हो गया। और ऊष्मा चालकता के ए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है? लेटेंट हीट दे रखी है। यल बराबर दे रखा है कैपिटल एल 3.4 × 10⁻⁻⁵ जूल प्रति किलोग्राम। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q बराबर के ए और बर्फ दूसरे में पिघल रही है उसका के ए डेल्टा थीटा इंटू टी बटे यल। तो क्यू बराबर क्या होगा? एम एल के ए डेल्टा थीटा इंटू टी बटे यल। यहाँ से सारे मान लगा दीजिए। ऊष्मा चालकता और इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। इसमें थीटा 1 और थीटा 2 नहीं दे रखे, पर हमें अपने पास से ही गेस करना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। धातु की छड़ का एक सिरा भाप में, मतलब पहला सिरा भाप में। तो जब भाप में पहला सिरा होगा तो क्या होगा कि जब भाप कब बनेगी? जब कोई चीज क्या करेगी, किसी चीज को टेम्परेचर हीट करेगी तो कितने पे? लगभग 100 सेल्सियस पे हीट करेगी। तो 100 सेल्सियस का मतलब है यहाँ पे मान दे रखा है, है थीटा 1 का मान दे रखा है। सॉरी यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिख लीजिए थीटा 1 कितने पे हीट होगी? 100 सेल्सियस पर। और अगर कोई चीज बर्फ बनेगी तो कितने पे? 0 सेल्सियस पे। 0 पे तो बर्फ बनती है। तो थीटा 2 का मान दे रखा है कितना? 0 सेल्सियस। ये हमें अपने पास से गैस करना था बस। इसमें इस सवाल में बस यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के था। तो एम का मान कितना दे रखा है? एम का मान ये है 12 × 10⁻³ और यल का मान कितना है? ये है 3.4 × 10⁵ और यहाँ के का क्या मान ज्ञात करना है? ऊष्मा चालकता के ज्ञात करनी है। और ए का मान कहाँ दे रखा है? ए का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁴। 5 × 10⁻⁻⁴ और डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा 1 से थीटा 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा बराबर 100 - 0 तो कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ कितना लगाएंगे? 100। टी कितना दे रखा है? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड लगा दीजिए। और स्मॉल एल का मान कितना दे रखा है? 25 × 10⁻⁻²। टी का मान ये दे रखा, सॉरी एल का मान ये दे रखा 25 × 10⁻⁻²। यहाँ से हल करिए।
5 से काटेंगे, 5 इक्का 5 और 5 25। यहाँ से और कुछ कट होगा? 5 से काट दीजिए यहाँ से भी। 5 इक्का 5 और 5 दूनी 10। और कुछ कट रहा है? हम्म, यहाँ से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 1.7। 17 दूनी 34। और यहाँ से काट दीजिए। आगे अच्छा लिख लीजिए, से मत काटिए। हम्म, यहाँ कितनी पावर है? ये पावर जो है, जो माइनस की है, ये यहाँ पे देखिए 12 × 10 के बाद माइनस के दिन और एक प्लस के पाएगा। तो ये एक साथ में लिख लीजिए। 12 कितना बचा हुआ है? 12 × 1.7 × 10⁻⁵ यहाँ कितना है? माइनस का 3 और प्लस का 5, तो 5 से 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, तो 10⁻² बचा। यहाँ पे कितना बचा? के। तो यहाँ कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है? ये 10 बचा हुआ है, ये 60 बचा हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हुआ? 600। 600। 600 हुआ, यहाँ से गुणे। और यहाँ कितना बचा? 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिया या 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 चौकू 68। तो 6.8 × 10⁻, प्लस के 2 इक्वल टू के। यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगी तो कितना बचेगा? 2 × 10⁻⁻2। यहाँ से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ? 2 3 6, 2 चौकू 8। तो कितना हो गया? और यहाँ ये बटे में आ जाएंगे, इक्वल टू के चल रहा है तो के हो जाएगा ये 10⁻⁻, सॉरी प्लस के 2 और बटे में -के 2। ये ऊपर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 3.4 × 10⁻, +4 जूल प्रति मीटर सेकेंड सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। 10 रहेगा आप लोगों का। इसमें देखिए, एक ही धातु की बनी एक समान अनुप्रस्थ काट की 2 छड़ों की लंबाइयां ध्यान रखी है 0.6 तथा 0.8 मीटर है। प्रथम क्षण के लिए ताप 90 सेल्सियस 60 सेल्सियस, दूसरे क्षण के सिरों के लिए 150 सेल्सियस 150 सेल्सियस और 110 सेल्सियस है। किसी क्षण में उसका चालन दर अधिक होगा। ये पूछ रहा है चालन दर मतलब किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा या किसमें ज्यादा होगा। तो इसमें क्या दे रखा है? अनुप्रस्थ काट की लंबाइयां दे रखी है। L1 मान लीजिए दे रखा है 0.6 मीटर और L2 का मान दे रखा है 0.8 मीटर, दोनों दे रखे हैं। और इस पहले के लिए जो थीटा का मान होगा वो θ1 जो होगा 90 सेल्सियस होगा, और θ2 के लिए यहीं पे θ2 जो होगा वो 60 सेल्सियस होगा। ऐसे इसमें होगा θ1 कितना होगा? 150 सेल्सियस और θ2 कितना होगा? 110 सेल्सियस। बस याद कर लीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H बराबर H1 और H2, H1 और H2। ये हो जाएगा फॉर्मूला के ए। एक मिनट, ठीक है, के ए θ1 - θ2 बटे L1। यहाँ हो जाएगा के ए
थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एल टू। यहां से हमें देखना है कि कौन ज्यादा है और कौन कम होगा, K1 या K2 ज्यादा। अभी K1 और K2 कर लीजिए। A1 और A2 सेम रखे तो A1 से A से A कट गया, तो यहाँ क्या बचा, K1 ऊष्मा चालन की दर, हम्म, उ- उसका चालन, चालान लिखा हुआ है, चालन होगा, चालन मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, थीटा वन कितना मान दे रखा है इसमें, पहले के लिए L1 के लिए थीटा वन कितना है 90 माइनस 60 बटे L1 का मान कितना है 0.6 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K2 कितना है 150 माइनस 110 बटे L2 का मान कितना 0.8। इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ कहीं जीरो बढ़ा लीजिए, इसे हटाइए तो यहाँ कहीं जीरो बढ़ा लीजिए, तो इससे शून्य से शून्य या जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है 90, 90 से 60 गया K1, तो कितना बचा इस K1 बटे 6 इक्वल टू कितना बचा 110 गया तो कितना बचा 40, 40 K2 बटे कितना बचा 8, इसे डिवाइड करेंगे 8 पंचे 40, 5, ये तो 5 से 5 कट जाएगा, ये तो K1 बराबर K2 आ गया। किससे अधिक होगा, अधिक तो आया ही नहीं, किससे अधिक है यहाँ पे, देखिए क्या गड़बड़ हुआ है। L1 बराबर 60 और L2 बराबर 8, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये इक्वल आ गए हैं, चालन बल जो है वो इक्वल आ गए हैं। पर 11 रहेगा, इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, एक किसी धातु एक समान लंबाई की छड़ों के व्यास क्रमशः 0.06 मीटर तथा 0.08 मीटर है। पहले क्षण के सिरों का तापांतर 30 सेल्सियस तथा दूसरी क्षण के तापांतर 40 सेल्सियस, किसी क्षण के ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी। इसमें भी वही बात पूछ रहा है कि ऊष्मा चालन की दर किसमें अधिक होगी, तो उसमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, मतलब व्यास या 2r बोल दीजिए, 2r को ही व्यास बोलते हैं, त्रिज्या का दुगुना कितना है 0.06, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0.03, 2 से डिवाइड कर दिया मीटर। R1 है, ये R2 कितना दे रखा है, ये 2r2 हो जाएगा, 2r2 कितना है 0.0, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 0.04 मीटर। और डेल्टा थीटा तापांतर तापों के बीच के अंतर है, डेल्टा थीटा जो है वो डेल्टा थीटा दे रखा, एक दे रखा डेल्टा थीटा वन कर लीजिए, डेल्टा थीटा वन हो जाएगा 30 सेल्सियस, और डेल्टा थीटा टू जो है वो दे रखा 40 सेल्सियस, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। H1 बटे H2 कर दीजिए, H1 H2 कितने आ जाएंगे, के ए के A1 डेल्टा थीटा बटे एल, और K A2 डेल्टा थीटा, यहाँ थीटा वन करिए, यहाँ थीटा टू करिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए H1, यहाँ भी एल कर दीजिए H1 बटे H2। अब यहाँ से देखिए जो कॉमन दिख रहा है उसे भाग कर दीजिए, वो कट जाएगा, यहाँ एल से एल काट दीजिए, यहाँ के से के काट दीजिए, तो H बराबर क्या हो जाएगा H1 बटे H2 हो जाएगा। और यहाँ से ए बराबर क्या करेंगे पाई आर
पाई r1 डेल्टा थीटा बटे पाई r2 डेल्टा थीटा। यहाँ से पाई कट कर दीजिए, कितना आ गया? यहाँ से आएगा h1/h2, कितना r1 यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है? r1 दे रखा है 0.03, 0.03, और यहाँ पे कितना दे रखा है? r2 दे रखा है 0.08, 0.08, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसे पूरे पे स्क्वायर लगा दीजिए, पूरे पे स्क्वायर लगाए, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा थीटा का मान पहले वाले के थीटा वन के लिए 30 है, और यहाँ बटे में कितना है? 40 है। इस वाले दशमलव से इस वाले दशमलव को हटा दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, और 9 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये ऐसे कर लीजिए, 9 गुणे 3 बचा हुआ है, यहाँ 8 कितना होता है? 8 8 64, 64 नहीं, 8 नहीं है, यहाँ पे 4 है, 8 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 है, 4, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 16 बटे ये 4 बचा हुआ लिख लीजिए, h1/h2 है, कितना हो जाएगा? h1/h2, यहाँ से 9 3 27 बटे 64, तो यहाँ पे देखिए h1 का मान है वो 27 है, और h2 का मान है 64, तो कौन किससे ज्यादा है? तो यहाँ पे लिख दीजिए, ऊष्मा चालन की दर, ऊष्मा चालन की दर, ऊष्मा चालन की दर में पहले इसमें लिख दीजिए h1 से h2 अधिक है, अधिक है, यही आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको जहाँ पे भी ना समझ में आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज नहीं समझ में आई। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और कल आते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।